नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, जिस पे चलना है 370 किलोमीटर। जालना के बाद अगला स्टॉप पड़ता है बीड, जो कि एक्सप्रेसवे से 120 किलोमीटर है, और इसके बाद अगला स्टॉप आता है सोलापुर, जो पड़ता है 300 किलोमीटर। तो ये है जालना से बीड की तरफ की रोड। 30 किलोमीटर तक ऐसी रोड पे रहना है। तो आज की ड्राइव के हमारे 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग में। आज है हमारी गोवा ट्रिप का डे 2। डे 1 में हम लखनऊ से चलकर रीवा में रुके थे, और आज सुबह 6:45 पे रीवा से हम निकले थे और जबलपुर, पेंच और नागपुर बाईपास से होते हुए पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र समृद्धि एक्सप्रेसवे के टोल गेट पे, जिसमें हम चलेंगे जालना तक। फिर वहां से बीड, सोलापुर और कर्नाटक पार करते हुए अंबोली घाट होते हुए नॉर्थ गोवा में एंट्री करेंगे। 2:20 पे हमने महाराष्ट्र में एंट्री की थी और अभी 3:30 होने वाले हैं। तो रीवा से यहाँ तक आने में हमें लगे 8.5 घंटे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। तो बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेस से अब चलते हैं आगे, और समय हो रहा है 3:30। अभी सोलापुर तो यहाँ से दिखा रहा है 665, जिसमें रात के 12 बजेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर वैसा आपको अपडेट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऑन बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेसवे, एक्साइटेड ऑन ड्राइविंग ऑन दिस एक्सप्रेसवे। तो निकल चुके हैं बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, जिस पे चलना है 370 किलोमीटर। कैसी लग रही है स्पीड? मतलब पीछे कंफर्ट लग रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रही? अब आपको बताते हैं एक्सप्रेसवे से एग्जिट के बाद आप कहाँ पे रुक सकते हो। इसके बाद वैसे तो NH52 पे रोड पे ही थोड़ी थोड़ी देर पे कई सारे होटल और लॉज वगैरह मिलते रहते हैं, और वो मैप पे नहीं दिखते, पता नहीं क्यों। तो आप एडवांस बुकिंग नहीं कर सकते उनकी। और अगर आप सिटी के पास रुकना चाहते हो, जो हमने भी प्रेफर किया था क्योंकि हमारे साथ फैमिली थी, तो 3 मेन जगह हैं, जालना, बीड और सोलापुर। जालना पड़ेगा केवल 8 से 10 किलोमीटर में, पर इसमें 10 किलोमीटर करीब एक्स्ट्रा आना जाना पड़ जाता है, जबकि बाकी जगह होटल आपको रोड पे ही मिल जाएंगे। जालना के बाद अगला स्टॉप पड़ता है बीड, जो कि एक्सप्रेसवे से 120 किलोमीटर है, जिसमें 2 घंटे तक लग सकते हैं। और इसके बाद अगला स्टॉप आता है सोलापुर, जो पड़ता है 300 किलोमीटर, और इसमें लगते हैं एक्सप्रेसवे से 4.5 घंटे, मतलब बीड से 2.5 घंटे और ज़्यादा। यहाँ चल रहे हैं रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप एरिया। अच्छा, ऐसे ही है पेट्रोल पंप के अंदर। बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र। यहाँ 2 हैं, हैप्पी बाइट्स और बाबा दा ढाबा। ये खाली लग रहा है, बाबा ढाबा भारी भरा लग रहा है। आगे चलते हैं। बाबा दा ढाबा। तो ये हो रहा है चाय समोसे का स्नैक्स टाइम। यहाँ पे अंदर ढाबे में सारी टेबल्स ऊपर चढ़ा दी हैं। वापस आ रहे हैं एक्सप्रेसवे पर, खाना खा के, चाय समोसा खा के अब हम वापस मर्ज हो रहे हैं एक्सप्रेसवे पर। और सनसेट भी होने लग गया है। तक जा रही है। कार और ट्रक में डिफरेंस। तक ये ट्रक है। बाय बाय ट्रक, बाय बाय ट्रक। वो ट्रक, वो देखो ट्रक जा रहा है, ये देखो ये ट्रक, देखा भैया ने? हाँ। तो अभी मैप के हिसाब से हम 8 बजे जालना, 10 बजे बीड और 12 बजे सोलापुर पहुंचेंगे। रुकने को जालना में भी रुका जा सकता है, पर कल सनसेट गोवा पे ही देखना है, तो एटलीस्ट 2 घंटे और ड्राइव करके बीड तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाए, जिससे कल 2 घंटे बचेंगे। हम डे 1 में देर से निकले थे, तो रीवा में ही स्टे करना पड़ा। अगर आप जबलपुर या पेंच या फिर नागपुर तक भी आ जाते हो डे 1 में, तो सोलापुर में ही रुको, जिससे नेक्स्ट डे गोवा में लंच भी कर सकते हो। और सोलापुर के बाद रुकने के ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। और अगर आप सोलापुर डायरेक्ट पहुंच रहे हो, तो एक रास्ता वर्धा, नंदेड़ और लाटूर होके भी आता है, जो कि एक 4 लेन हाईवे है, और इस एक्सप्रेसवे से 100 किलोमीटर छोटा पड़ता है। पर ये कहीं कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा, डाइवर्जन रहेंगे, और कई जगह आबादी के बीच से भी हो सकता है जाना पड़ता हो। 100 किलोमीटर छोटा होने के बाद भी समय बराबर लगता है। तो आप देख लो, 120, 150 की स्पीड पे क्रूज पे चलना है, या फिर हाईवे से थोड़ा रुकते रुकाते। बादल में जा रहे हैं।
गाड़ी में बैठी गोवा गोवा कितनी दूर है? आप गोवा पहले गई हैं ना? आप एक बार भी नहीं गए? तो आप उधर रामेश्वरम वगैरह गई हैं? नहीं समुंदर कहाँ का गई? साउथ ही लोग नहीं गए। समुंदर कहीं का तो गई होंगी। नहीं समुंदर नहीं गई आप पहले कभी? नहीं। अच्छा गोवा, वो मुंबई का तो तुम ले गई थी ना? हाँ तुम ही ले गई थी पहली बार। यस यू कैन से वो भी सी ही था। हाँ सी था क्या? मतलब बेइज्जती क्या कर रही है? वही सी है वही था। यार अरब सागर वो भी है, अरब सागर वो भी है। हाँ लेकिन उस हिसाब से अर्बनाइजेशन की वजह से अब पूरा नीचे सनराइज और सनसेट का मजा लेना हो इन्हीं प्लेसेस पे आप ले सकते हो। अकोला आने वाला है। मुंबई के लिए स्ट्रेट है तो एकदम लग रहा कुछ है ही नहीं यार तो भयानक है तो रात आने वाला नहीं था। लैंडस्केप चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है। यहाँ का अच्छा है। मुंबई 555 छाप डिटर्जेंट टिकिया भी आती थी। पेंसिल्स पहाड़ों के बीच से। पहाड़ों के बीच से बीच तक। एक्सप्रेस वे के बाद हमें लेना होता है NH52। ये NH52 सामाजी नगर से शुरू होकर जाता है कर्नाटक में बीच तक, जो कि साउथ गोवा का लास्ट बीच से 40 किलोमीटर पे एंड होता है, जो कि साउथ गोवा के लास्ट बीच से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। वैसे विजयपुरा तक ही केवल 4 लेन है, पर हम इसमें चलेंगे सोलापुर तक। ये किसी भी सिटी के अंदर से नहीं जाता, मतलब नो ट्रैफिक, फुल 4 लेन। क्रूज़ पे 100-120 से आराम से गाड़ी चला सकते हैं। और इसमें नागपुर बाईपास जैसा ट्रैफिक भी नहीं रहता है कि 2 धीमी ट्रकें एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं और आप भी उसको पीछे पीछे चल रहे हो इंतजार में कि कब पास मिलेगा। एक और रेस्ट एरिया, ढाबा वही दिख रहा था बाबा का टाइम। ये आ रहा है वाशिम के लिए मोड़। वाशिम के लिए इधर से जाएंगे। हम लोग 3:30 चले थे इस पे और 6:15 अभी बज रहा है और हमने एक ब्रेक लिया है, तो वाशिम का मोड़ इतनी देर में आ सकता है। शाम हो चुकी है, अंधेरा बढ़ रहा है। तमराज किलविस की जय हो, अंधेरा कायम रहे। गाड़ी की लाइट जल चुकी है, अब बाहर हल्का उजाला है फिर भी जला ली है। सब चमक रहे हैं यहाँ पे। नहीं है अब बाहर उजाला तो बिल्कुल नहीं है। हाँ देखिए उजाला नहीं है, देख लिया ना, है उजाला। अभी तो है फिर भी थोड़ा बहुत, इतना एकदम अंधेरा तो अरे इतना बहुत होता है अंधेरे वालों से पूछो। अरे डूबते को तिनके का सहारा। हाँ, अभी फिर भी मतलब थोड़ी बहुत विजिबिलिटी तो है, अंधेरा एकदम ही हुआ है, लाइट भी हुई है। 378। In 600 meters, merge with Hindu Hriday Samrit Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahama. यहाँ 2 बम्बे खाली हाँ ये पीछे था। बाबा एक रामदेव बार कपूर थोड़ा सा और राजस्थानी लौंग फूल की होटल। वाली डाली जाती है एक बार। होटल आपको बाबा पता है रामदेव। बाबा रामदेव के बारे में? ये दूसरे है ना, वाले नहीं है ना? हाँ ये वो वाले नहीं है, ये हाँ, ये राजस्थान में तुम्हें ये है शायद ये। बताया था। कौन सी जगह है? अभी तो हम एक्सप्रेस वे पर ही हैं। यहाँ रुके हैं हम, सामने है बाबा रामदेव राजस्थानी होटल, शुद्ध शाकाहारी जेवड़। बाबा रामदेव राजस्थानी होटल एंड चाइनीज़ सेंटर। 2 रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बाबा रामदेव का, राजस्थान वाले बाबा रामदेव हैं ये। राजस्थानी होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। और एक इधर है, एक तो जूस कॉर्नर भी लगा हुआ है। महा चाय, देश की चाय। यहाँ पे वड़ा पाव, पाव भाजी और चाय लेके अब हम वापस चल रहे हैं आगे अपने रास्ते। यहाँ गौरी की मस्तियाँ चल रही हैं। चलो बैठो। चल रहे हैं वापस।
In 500 meters, merge with Hindu Hriday Samrit Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahamarg. ये फिर से आ चुके हैं हम एक्सप्रेस वे पर। मैं उसको समझाती हूँ इशारों से कि नहीं मैं आ रही हूँ। इधर आ, इधर आ। चुप हो जाती है। ये आ रहा है टोल बूथ 500 मीटर। ये अब तक का थोड़ा बड़ा है। उधर देखो लाइटें भी दिख रही हैं शहर की। जालना शहर है वो। Use the left 2 lanes to take the exit. तो अब बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेस वे से हम विदा ले रहे हैं। जालना होते हुए जाएंगे सोलापुर की तरफ। Continue for 1 kilometer. हाँ सुन लिया, 1 किलोमीटर जाना है। तो आ चुका है टोल। एक्सप्रेस वे के एंट्री टोल गेट पे हम 3:35 से चले थे और अभी हो रहा है 8:20। तो 370 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे पार करने में हमें समय लगा 4.25 घंटे विद 2 ब्रेक्स। जालना ये वैलिड है। देखो शौचालय लिखा है राइट में। कहाँ जाना है? अब कहाँ जा रुकोगे वहीं जाएंगे। हमें 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे जब से चले तब से 2 ही घंटे थे। वैसे तो 6 घंटे लगेंगे अगर सोलापुर गए तो। आप बताओ सोलापुर चलना है तो वहाँ चले। Take the ramp, then turn right. लेफ्ट में क्या है? गौरी। Turn देखो, right. गौरी फैमिली रेस्टोरेंट। गौरी फैमिली रेस्टोरेंट है लेफ्ट में। गौरी को यहीं छोड़ देते हैं। छोड़ दें। Continue for 3 kilometers. तुम अपने रेस्टोरेंट में जरा बैठो, खाओ पियो, गौरी से कहेंगे। हमने ये एक्सप्रेस वे से 40 किलोमीटर पहले भरवाया था पेट्रोल फुल, और अभी बचा है रेंज 324 की रेंज बची है। एक्सप्रेस वे के बाद हमें लेना होता है NH52, जो कि मेन रूट रहने वाला है सोलापुर तक और बहुत सही है। पर एक्सप्रेस वे से इस पे जाने के लिए पहले तो एक्सप्रेस वे की 4 किलोमीटर की अप्रोच रोड पार करनी पड़ती है, जिस पे अभी हम चल रहे हैं। फिर 10 किलोमीटर NH752 पे, जो कि जालना से संभाजी नगर जाता है और 4 लेन है। और फिर उसके बाद बदनापुर से 32 किलोमीटर की कनेक्टिंग रोड लेनी पड़ती है, जो कि 2 लेन है। NH752। अब हमें इस हाईवे पर राइट जाना है और सामने काकड़े रेस्टोरेंट है। क्या सोच के इनाम रखा गया। काकड़े कोई सरनेम होता होगा। Turn right onto National Highway 752I, हो रहा है माता National जी, Highway जगह तो मिले। 753A. वो काकड़े रेस्टोरेंट। Continue on National Highway 752I for 10 kilometers. NH752 की रोड तो सही है, 4 लेन है, पर सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट परेशान कर सकती है। ट्रैफिक इस पे ज़्यादा है। तो ये है जालना से बीड़ की तरफ की रोड, लेकिन यहाँ पे अंधेरा है, तो तुम्हारा वो ट्रैफिक है। तो ये ऐसी रोड है, अंधेरा है थोड़ा। अब इस रोड पे 10 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे NH52 की कनेक्टिंग रोड पर, जो आपको बताया था 2 लेन की है केवल। सीधे ये रोड संभाजी नगर जाती है और वहाँ से भी आप NH52 से डायरेक्ट आ सकते हो अगर 4 लेन ही चलना चाहते हो, पर तब आपको 66 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। Continue for 32 kilometers. भाई 32 किलोमीटर ऐसी रोड रहने वाली है। तो अभी ऐसी रोड मिल रही है हमें, 30 किलोमीटर तक ऐसी रोड पे रहना है। तो ये रोड चल रही है। रोड अच्छी है, चिकनी है, 2 लेन के हिसाब से चौड़ी है, लेकिन बस एक ही कमी है, लाइट नहीं है। वैसे भी हाईवे पे होती नहीं है, लाइट नहीं है और ट्रैफिक भी कम है, सुनसान टाइप की कह सकते हैं। झंडा लगा है। तो अब हम आ गए यहाँ से NH52 पे। ये 2 लेन रोड ख़त्म हो रही है और ये 4 लेन रोड हमें यहाँ से मिल रही है। NH52, इस पे गाड़ियाँ थोड़ी Continue ज़्यादा on चलेंगी। National Highway 52 for 57 kilometers. अब 57 किलोमीटर इसमें और चलना है, और हमने अभी बीड का लगाया हुआ है सोलापुर की जगह। सोलापुर दिखा रहा है 12 बजे पहुंचने का, और हमने पहले का किया हुआ है थोड़ा। वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या सीन है, नहीं तो 2 घंटे तो हम एक्स्ट्रा बीड तक बढ़ ही रहे हैं। वहाँ तो सुनसान था, यहाँ तो चमक चांदनी है। भाई नेशनल हाईवे है इसलिए थोड़ी सी लाइटिंग। एक तो टोल आ रहा है, वो अभी स्टेट हाईवे था शायद, अब है NH52। देखो पहले रोशनी एकदम पहले
ये सोलापुर तक ऐसी रोड रहेगी जहाँ तक। भाई मतलब ये तो हद्दी कर दी भाई। बियर बार राइट ऑन द टोल। 70 रुपया वसूल रहे हैं सड़क बनवाई। मतलब राइट ऑन द टोल। तो ये पहला टोल आया है सोलापुर वाली रोड पे। टोलन से करोड़ कमा रही सरकार। टोलन पापा पापा छुट्टियां तो रोई नहीं है, उससे ज्यादा तो जब जीजू कार से बाहर निकलते हैं बाबू रो लेते हैं पापा। टोल पार हो गया बहुत ही जद्दोजहद के बाद। आगे लिखा है सोलापुर राइट, पाचोड़ लेफ्ट। तो हमें सोलापुर की तरफ ही जाना है। और ये लिखा है बीड। अब बीड चलेंगे हम पहले, फिर वहाँ चल के देखेंगे क्या माहौल है बीड का। ये है बीड की रोड सोलापुर की, जालना से। अब NH52 है ये, और रोड बहुत सही है, चिकनी है, और गाड़ी 115-20 पे भी आराम से चल रही है, क्रूज पे चल रही है। ट्रैफिक यहाँ थोड़ा कम हो चुका है। बीच बीच में ढाबे भी आ रहे हैं, लॉज भी आ रहे हैं, इस तरीके के कई ढाबे निकल रहे हैं। तो इस रोड में कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, सही है। रात की ड्राइविंग के हिसाब से ये रोड ठीक ही है, मतलब बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, हमें लखनऊ से लेके अभी तक रोड पूरी सही ही मिली है। कोई गड्ढा नहीं, ख़राब पैच नहीं, कोई भी ऐसा भी नहीं हुआ है कि 1 किलोमीटर का भी ख़राब पैच आया हो या डाइवर्जन आया हो एटलीस्ट, इधर से जाना उधर जाना, कुछ नहीं आया है। फ्लाईओवर पे लाइट मस्त है। अब आ गया है टोल भीड़ से पहले वाला। भीड़ से जस्ट पहले का टोल आ चुका है। हो गया पार। यहाँ से दिखा रहा है 11 किलोमीटर 12 मिनट। 10:30 दिखा रहा था हमें एक्सप्रेस वे के बाद से। अभी अब 10 के पहले ही पहुँच रहे हैं। ये हमारा होटल आ गया है, यूटर्न लेके आना पड़ेगा। सही लग रहा है ना, पार्किंग ही देखो यार। ये आ गया है सनराइज। भैया बताया नहीं देंगे Your destination is on the left. तीनों लोगों को। लॉजिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्टी, चाइल्ड प्ले, यहाँ आगे तक। हाँ, सनराइज, प्योर वेज, एग्जीक्यूटिव, लॉजिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्टी लॉन, गार्डन, रेस्टोरेंट, चाइल्ड प्ले, फास्ट फूड, वाईफाई, सारी फैसिलिटी है। होटल बढ़िया है, बड़ा है, हाईवे पे है। सुबह हमें बस यहाँ से उस पार जाना है, कट बना हुआ है, इधर से इधर निकलना है। तो आज की ड्राइव के हमारे 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। 1019 तो ऐसे मैप पे है, पर हम लोगों ने यूटर्न लिए थे कुछ आने जाने के लिए, सुबह मिडवे रिट्रीट के लिए। तो 1050 किलोमीटर हो चुका है आज का पूरा। तो आज दूसरी बार हमने एक ही दिन में 1000 किलोमीटर पूरे किए हैं। फर्स्ट टाइम किए थे उदयपुर से लखनऊ की ड्राइव में, आज रीवा से बीड की ड्राइव में। हो चुके हैं 1000 का टारगेट अचीव। आज हमें 1000 किलोमीटर में लगे 15 घंटे। उदयपुर से लखनऊ आने में लगे थे 16 घंटे। चलते हैं अंदर। होटल सनराइज। अरे वाह, यहाँ बैठने के लिए ये बेंच तो ही है। बच्चों के खेलने के लिए भी इधर जो है ग्रास लैंड में बना रखा है स्लोप। बच्चे इधर से जाएंगे चढ़ के, इधर से फिसलते हुए आएंगे धम 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 धम। चलते हैं अंदर। झूमर से एंट्री। ये रिसेप्शन। रेस्टोरेंट, सामने भी रेस्टोरेंट। फ्लावर। फर्स्ट फ्लोर है, लिफ्ट से ही चलते हैं। ये सही है। चलो ये सही है, कल जैसा ही इंजाम हो गया। अब ये बताइए तो जगह ही खाना है, रेस्टोरेंट खाना है, यहाँ खाना है? मेरे हिसाब से रेस्टोरेंट चलते हैं। ये देखो लाइट, पहले आके लेट के उछलती थी, इस बार चल चल के चहल कदमी।
कल विंध्य रिट्रीट में भी मेरे सोने के बाद, मुझे तो बाद में पता चला, गौरी जगी हुई थी और मौसी नानी के साथ खेल रही थी और हम सोए पड़े थे। तो जो है इसीलिए आज भी हमने दो स्मॉल रूम की जगह एक बड़ा लिया है, और ये हमें 2 स्मॉल से थोड़ा ही सा महंगा पड़ा है। तो गौरी के लिए बढ़िया रहेगा, किसी के भी पास जाएगी, और बड़े रूम में गौरी एंजॉय कर रही है। गौरी नीचे ऑर्डर करके यहाँ रूम में भेज। ये तो हो गया वॉश बेसिन, अंदर देखते हैं कैसा है। अरे गजब, बाथ टब, दैट्स गुड। किसी को बाथ टब के भी मज़े लेने हैं कर सकता है। इतने होटलों में पहली बार मैंने बाथ टब देखा है यहाँ पे। सही है, बाल्टी भी दी है जिसको अगर शावर से नहाना हो, गीजर तो है ही है। पहले हम सोच रहे थे कल की तरह रूम पे खाना मंगाने का, लेकिन गौरी आज जग रही है और यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत सही लग रहा है, दिखाते हैं। तो हमने डिसाइड किया है रेस्टोरेंट में खाते हैं, बहुत सही लग रहा है यहाँ पे। वैलेंटाइन डे की लग रहा है अभी तक वो चल रही है यहाँ पे थीम। आओ ये है रेस्टोरेंट। दिखाएगी। ये आ गया है जीरा राइस, दाल, पालक पनीर, सलाद, रोटी। देख के तो सब बढ़िया लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा है। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए यहाँ से गोवा तक की जर्नी, जिसमें हम बीड से सोलापुर होते हुए कर्नाटक पार करके अंबोली घाट से होते हुए पहुँचेंगे गोवा के बीचेस पर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैक पैकर रूल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. ये रोड ट्रिप कंप्लीटेड, पहुंच गए गोवा, लखनऊ टू गोवा।